आज हम सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, नॉइज़, कोडिंग, एसएनआर क्या होता है, नेक्वेस्ट बैंडविड्थ क्राइटेरिया देखेंगे और अप डाउन सैम्पलिंग चेक करेंगे और उसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे। देखिए हमारे पास एक कंटिन्यूस सिग्नल हो तो हम क्या करते हैं, उसका सैंपल लेते हैं, डिस्क्रीट टाइम के ऊपर उसका सैंपल लेते हैं। वो डिस्क्रीट टाइम के ऊपर सैंपल लेते हैं तो वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बन जाता है। उस सिग्नल को जब हम क्वांटाइज कर देते हैं, क्वांटाइजेशन दो तरह से होती है, एक राउंडिंग और एक चॉपिंग। राउंड जैसे 5.67 को हम 5.7 कर देते हैं, लेकिन चॉप 5.67 को 5.6 ही कर देते हैं। चॉप में सीधा सीधा हटा देते हैं अगले वाला एलिमेंट। जो क्वांटाइजेशन के बाद हमारे पास क्वांटाइज सिग्नल आ जाता है, उस सिग्नल को हम कोड करके उससे पीसीएम जनरेट कर सकते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास एक सिग्नल है जिसकी बैंडविड्थ b है, तो उसके लिए क्या सैम्पलिंग रेट चाहिए? उसके लिए हमें कम से कम सैम्पलिंग जो है 2b चाहिए, क्योंकि देखिए एक साइन वेव है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल हैं। एक साइकिल पर सेकंड, एक साइकिल उसकी बैंडविड्थ है, तो एक साइकिल के लिए कम से कम कितने, 2 हमें सैंपल चाहिए। तो हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है 2 टाइम्स जो है वो ग्रेटर देन 2 टाइम्स एफ मैक्सिमम होती है। ठीक है, एक सिंक फंक्शन है, उसके लिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, फिर सैम्पलिंग टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी उसकी हम चेक कर सकते हैं। देखिए जो एफ एस है वो ग्रेटर होना चाहिए 2b के लिए। ठीक है, एफ एस इज इक्वल टू 2b, इसको हम नेक्वेस्ट रेट कहते हैं, क्योंकि ये मिनिमम सैम्पलिंग रेट है, इससे कम के ऊपर हम सिग्नल को रिटेन नहीं कर सकते। अच्छा, इंटरपोलेटिंग फिल्टर वो होता है जिससे हमें इम्पल्स, जो हमें इम्पल्स रिस्पांस देखे ना, इसके किसी भी सिस्टम को सैंपल करने के लिए हमें पल्सेस चाहिए होती हैं, तो हम इंटरपोलेटिंग फिल्टर से वो हासिल करते हैं। अब ये एक आर इसी देखें, एक रेक्टेंगुलर बनी हुई है। ठीक है, जिसकी जो टी से लेकर टी डिवाइडेड बाई टी, इसके टाइम और उसको सैम्पलिंग पीरियड से डिवाइड कर दिए। अब वो इस रेक्टेंगुलर उसका फंक्शन है, ठीक है, जहाँ उसको टी से मल्टीप्लाई करती है। अच्छा, अगर एच एफ ओमेगा इज इक्वल टू टी एस सिंक ओमेगा डिवाइडेड बाई टी है, देखें हमारी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी थी एफ एस इज इक्वल टू 2b है। अगर एफ एस इज इक्वल टू 2b है तो एफ इज इक्वल टू 1/t होता है, तो 1/ts इज इक्वल टू 2b आ जाएगा। तो वहाँ टी एस की जगह 1/2b हमने यहाँ डाल दी, यहाँ 1/2b डाल दी। ठीक, तो इसको, इस सिस्टम को, इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए टी एस इंटू रेक्टेंगुलर 4πb डिवाइडेड बाई चाहिए होते। तो ये इंटरपोलेटिंग फार्मूला है। ठीक है, जब हमने क्वांटाइज सैंपल ले लिया, उसके बाद हम क्या अगला काम करते हैं, क्वांटाइज करते हैं। जब हमने सिग्नल को क्वांटाइज कर लिया, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था राउंडिंग या चॉपिंग से, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उस सिग्नल को कोड दे देते हैं, जिनके अगर 1 है तो सारी 0 से नेगेटिव पल्सेस हैं, और सिर्फ एंड वाला जो है वो एक पॉजिटिव का, 3 0 और 1 1 कर दिया। इसी तरह अगर 7 है तो 0 1 1 1, देखें 0 के लिए नेगेटिव पल्स दिया और 1 के लिए पॉजिटिव पल्स दिया। तो इसको हम कहते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन, मतलब हर पल्स को हमने कोड दे दिया। इसी तरह ये 4 बिट्स है तो 0 से लेकर 16 तक, क्योंकि 2⁴ क्या होता है, 16 होता है। अच्छा, क्वांटाइजेशन एरर, क्वांटाइजेशन एरर होता है, देखें जब हम सिग्नल को क्वांटाइज कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया राउंडिंग के केस में 2.67 को हम 2.7 कर देते हैं, तो देखें एक्चुअली वैल्यू तो 2.7 थी, तो वो क्या होगी 2.7 होगी, जिनकी 0.03 का वहाँ पे भी एरर आ गया। तो इसी तरह एक्चुअल वैल्यू और क्वांटाइज्ड वैल्यू में जो फ़र्क होता है वो क्वांटाइजेशन एरर होता है। ठीक है, इसी तरह अगर क्वांटाइजेशन सिग्नल की पावर फाइंड करना चाहें तो पावर कैसे फाइंड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई टी करके सिग्नल का स्केयर लेके उसको -t/2
से T/2 तक इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, ये किसी भी सिग्नल की पावर इसी तरह फाइंड की जाती है। इस तरह अगर इसकी SNR फाइंड की जाए तो इनपुट पावर डिवाइडेड बाई आउटपुट पावर, इसकी SNR टोटल इसकी जो इनपुट पावर होगी उसकी डिवाइडेड बाई आउटपुट पावर, पीक वैल्यू से स्केयर ले लेंगे। अच्छा, सारे सिस्टम में नॉइज़ आती है, नॉइज़ थर्मल नॉइज़ भी हो सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में टकराते हैं उस वजह से इंटरमॉड्यूलेशन नॉइज़ भी हो सकती है कि सम मोर डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी विद इन मीडियम। देखें ना, हम जब सिग्नल को हमने मॉड्यूलेट किया, बेस बैंड को मॉड्यूलेट कर दिया, तो इनकी आपस में इफेक्ट की वजह से, सम और डिफरेंस की वजह से क्रॉस टॉक आ सकती है। अगर एक बंदा ए बंदा बात कर रहा है तो उसकी बात बी तक पहुंच रही है। ये क्रॉस टॉक का मतलब ये है कि आप किसी और की बात दूसरे की साथ सुन रहे हैं आवाज़। इसी तरह इम्पल्स अचानक से जो जर्क आ जाते हैं, थर्मल नॉइज़ होती है। थर्मल नॉइज़ को फाइंड किया जाता है n इज इक्वल टू के टी, और अगर बैंडविड्थ साथ में मिला दें n इज इक्वल टू के टी इंटू बी। ठीक है, के एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, सिग्नल की पावर डिवाइडेड बाय नॉइज़ की पावर। अगर डीबी में फाइंड करना तो 10 लॉग आ जाएगा। ठीक है, सिग्नल टू नॉइज़ इनपुट वाली डिवाइडेड बाय सिग्नल टू नॉइज़ आउटपुट वाली। अच्छा, सिग्नल टू नॉइज़ के बाद अगली जो मेन चीज़ आती है वो चैनल की कैपेसिटी आती है। चैनल की कैपेसिटी किस चीज़ पे, डाटा रेट के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड करती है। डाटा रेट कितने बिट्स पर सेकंड भेज रहे हैं, बैंडविड्थ आपकी क्या रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है जिसमें डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, आपकी नॉइज़ कितनी है, एरर रेट क्या है। ठीक है, कॉमन फैसिलिटीज़ आर एक्सपेंसिव। देखें, जैसे जितनी आप बैंडविड्थ बढ़ाते हैं आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली उतनी बढ़ती जाती है, क्योंकि आपको बैंडविड्थ खरीदनी पड़ती है। अच्छा, नेक्वेस्ट बैंडविड्थ क्राइटेरिया है C इज इक्वल टू 2b log 2 ऑफ m। C मतलब किसी भी चैनल की कैपेसिटी जो होती है 2 इंटू बी, 2b मतलब सिस्टम की बैंडविड्थ। देखें ना, नॉर्मली आप 2b पे क्या कर रहे होते हैं, सिस्टम को सैंपल कर रहे होते हैं। 2b अगर बैंडविड्थ है तो उसको हम क्या करते हैं, 2b सैम्पलिंग रेट होता है, इंटू log 2 ऑफ m। m क्या है, सिग्नल के लेवल्स हैं। अगर 2 बिट हैं, ठीक है, अगर 0 और 1 है तो लेवल्स कितने होंगे, 2 होंगे। अगर अगर 0 के अगर 2 लेवल्स हैं तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरह अगर 3 लेवल हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अभी पिछले केस में हमने 4 देखे तो 2⁴ हो जाएगी उसकी वैल्यू। इसी तरह शानन की कैपेसिटी का फार्मूला है C इज इक्वल टू बी log 2 इंटू 1 प्लस SNR। देखिए, पिछले केस में क्या था, C इज इक्वल टू 2b log, ये 2 मतलब log 2 यानी कि log की बेस 2 है, log 2 ऑफ m। इसमें क्या है, C इज इक्वल टू b log 2 1 प्लस SNR, यानी कि यहाँ पे इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, और यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ था, m लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा, 1 प्लस SNR सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो क्या होती है, 10 इनपुट सिग्नल ओवर नॉइज़। अच्छा, मल्टी रेट DSP क्या होता है। देखिए, मल्टी रेट हम सिग्नल को हम कभी अप सैम्पलिंग करते हैं, कभी डाउन सैम्पलिंग करते हैं। तो अगर इंक्रीजिंग सैम्पलिंग रेट को हम इंटरपोलेशन कहते हैं, डिक्रीजिंग सैम्पलिंग को हम डेसिमेशन कहते हैं। ठीक, अब अगर फ़र्ज़ करें कि सैम्पलिंग रेट हमने कम कर दिया तो उसको हम क्या कहते हैं, डेसिमेशन। देखिए, एक HFN है, एक हमारे पास डाउन सैम्पलर है, तो FY क्या हो जाएगा, FX डिवाइडेड बाई D, यानी कि हमने क्या कर दिया, डाउन सैम्पलिंग कर दी। इसी तरह अप सैम्पलिंग करने के लिए हमारा अप सैम्पलिंग है, इसमें हमने क्या करते हैं, अप सैम्पलिंग में हम सैम्पल रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, हमारा वाई जो है, देखिए अप सैम्पलिंग है, आगे फ़िल्टर लगा दिए,
डाउन सैम्पलिंग में क्या करते हैं, पहले फ़िल्टर लगाते हैं, बाद में डाउन सैम्पलिंग करते हैं। अप सैम्पलिंग में पहले अप सैम्पलिंग करते हैं, बाद में फ़िल्टर लगाते हैं। अच्छा, इसकी ये CD प्लेयर के अंदर भी इस्तेमाल होता है यही काम। डाउन से मतलब आपका क्या कहते हैं वो मल्टी रेट यूज़ कर रहा होता है।